मैडम आप देखेंगे नेशनल मीडिया में सिर्फ पुरुषों के लिए दरिंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है। महिला कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध करेंगे पहले तो उनकी खबर को वो नहीं दिखाते हैं, और यदि दिखाएंगे भी तो केवल महिला या विवाहिता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें घोर आपत्ति है। मैं सारे न्यूज़ चैनल या नेशनल चैनल को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप एकाग्रता, जितना उग्रता जो आप एक पुरुष के अपराध में लगाते हैं, उतना ही उग्रता आप एक महिला के अपराध में क्यों नहीं लगाते हैं। हमें चाची से छोटा है कि बहला फुसला कि वो अपहरण कर लिया। कहने का मतलब है कि चाहे चाकू चाहे कद्दू पे गिरे, चाहे कद्दू चाकू पे गिरे, केवल कटेगा कद्दू ही। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हमेशा पुरुष को हमेशा इसी तरीके से मैं सुनिए, इसी तरीके से मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ। शादी का झांसा दे के यौन शोषण का मामला आता है तो आप अक्सर देखेंगे न्यूज चैनलों में और मीडिया में जोर जोर से दिखाया भी जाएगा कि शादी का झांसा, बहुत बड़े बड़े लोग भी उसमें फंसे हुए हैं। तो शादी का झांसा दे के यौन शोषण सिर्फ महिला का ही, सिर्फ पुरुष ही करता है। आप ये देखेंगे क्योंकि महिलाओं के पक्ष में ही वो कानून है, क्योंकि पुरुषों के पक्ष में वो कानून नहीं है। मैं बनारस से आया हुआ हूँ और मेरे साथ एक महिला ने 2 साल 3 साल मेरे साथ रिलेशन बना करके फिर उसने हमको कहा कि ऐसा हमको तुम यदि फ़ोन किए या कॉन्टैक्ट किए तो तुमको, तुम्हारे पूरे परिवार को हमको छेड़छाड़ या रेप के केस में जेल में भिजवा दूंगी। मैं आज 8 साल से मैं न्यायालय में चक्कर काट रहा हूँ, तारीख पे तारीख में देख रहा हूँ और महिला के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यदि किसी महिला का एक नाखून भी कटेगा तो तमाम मीडिया चैनल में लव जिहाद का एंगल निकाला जाएगा। अच्छा, आप श्रद्धा वाले केस को तो जानते ही हम जानते 35 टुकड़े हुए थे। बहुत अच्छी बात है, उसको दोषी आदमी को सजा होना चाहिए, सख्त सजा होना चाहिए, मगर उतना उसमें भी आप ये कहेंगे कि महिलाओं की गलती नहीं, महिलाओं की गलती नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। हम किसी भी हिंसा की में हम समर्थन नहीं करते हैं। जिस तरीके से हिंसा हुई उसी के समानांतर जो पत्नी अपने अवैध संबंध में पति, बच्चों और परिवार को मारती है उसको भी तत्काल से तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। अन्यथा एक भी हिंदुस्तान में पुरुष को फांसी नहीं होना चाहिए, ये हमारा मांग है। यदि हो तो महिला को भी बराबर का फांसी और पुरुष को भी बराबर का फांसी हो, तब इसी को कहेंगे समान नागरिक संहिता, जिसको कि आप समझ सकते हैं सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की मांग। जिस दिन ये गठन हो जाएगा, जिस दिन सदन में इसी गठन हो जाएगा, उस दिन हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना कर सकते हैं। जैसे कि आप पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं जी, लेकिन आपके मन से ये कहा जा रहा है कि जो अंजलि थी जी, वो 2 बजे क्यों निकली? नहीं, तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना। कोई बात नहीं, सब आजाद है, सबको आजादी से जीने का हक है। मतलब अगर कोई 2 बजे निकलेगा तो उसको 2 बजे निकले, 4 बजे निकले, 10 बजे, आप आजाद हिंदुस्तान में आप निकलिए। जो अधिकार, कानून, सुविधाएं आपके प्राप्त है वो अधिकार एक पुरुष के पास प्राप्त नहीं है। यदि महिला को कोई पुरुष यदि 2 मिनट घूर के देख लेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान है। इसी के विपरीत यदि कोई महिला है आपका पूरा जिंदगी किसी पुरुष का परिवार बर्बाद कर देती है, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है। जैसे कि अंजलि निर्भया का जो केस है, सबको पता है कि उसका बलात्कार हुआ था, लेकिन यहाँ से मन से कहा जा रहा है कि इसको बलात्कार का रूप दिया गया। मैम, क्या आपने क्या बोलते हैं उस केस की पूरी फाइल पढ़ी है? मैडम, बलात्कार का परिभाषा क्या होता है मैडम, आप जानते हैं? मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आज के डेट में बलात्कार को एक मसाला बना दिया जाता है। यदि कोई लड़की है और उस रिलेशन में 2 साल 3 साल 4 साल, उसके बाद यदि उसका डिमांड नहीं पूरा होता है तो उसके ऊपर कहती है कि जैसे मैं भुक्तभोगी हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं जाके एसिड अटैक करूँ, मैं जाके क्या मैं मतलब उसका मैं सच में रेप कर दूँ। मेरे साथ तो 2 साल रिलेशन में लड़की रही है और मेरे साथ अननेचुरल सेक्स की है, सब कुछ की है उसने मेरे साथ, मगर मेरे पास कोई कानूनी धारा नहीं है जिसमें मैं उस महिला को सख्त से सख्त सजा में दिलवा सकता हूँ, क्योंकि पुरुषों के पक्ष में कोई कानून सख्त नहीं है। इसी वजह से आज पुरुष जघन्य अपराध कर रहे हैं, हम उसकी कठोर निंदा करते हैं। मगर साथ में हम ये केंद्र सरकार से और सभी जो भी आपके माध्यम से वीडियो ये देख रहे हैं उन सभी साथियों से भी हम कहना चाहते हैं कि पुरुष आयोग के लिए आवाज़ उठाइए। ये आपके अधिकार की बात है, आपके समाज की बात है, आपके परिवार की बात है, और परिवार और समाज से ही पूरा देश बनता है। आज आप इसका प्रमाण आप देख सकते हैं कि आज जो समाज का जो ताना बना था आज वो विखंडित हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हाल ही में धारा 497 को निरस्त कर दिया गया है। धारा 497 इस तत्कालीन सरकार में निरस्त कर दिया गया। हम चाहते हैं कि इस धारा को पुनः लागू किया जाए, क्योंकि इसमें किसी पत्नी को अवैध संबंध बनाने की आज़ादी प्राप्त हो गई है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान के संस्कृति और मूल में अवैध संबंध को मान्यता नहीं दिया गया। चाहे वो भगवान पुरुषोत्तम श्री राम की बात को ले लीजिए, चाहे वो किसी का भी ले लीजिए, उन्होंने हमारे हिंदुस्तान में सभ्यता और संस्कृति कायम करने के लिए वो आए हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं अवैध संबंध में जघन्य अपराध होते हैं, और अब तो पत्नियां प्रेमी के साथ मिलकर के जघन्य अपराध, पति को मार रही है, बच्चों को मार रही है, मगर उसका नेशनल मीडिया में कहीं पे कोई चर्चा नहीं होता है। मैं इस बात का मैं घोर आपत्ति करता हूं
और इस मंच से भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे मंच साझा किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मगर वो भी आपके मन से गलत बात भी तो बोली गई है। हमारे मंच से जो भी गलत बात बोला गया उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, मगर हम उन्होंने कोई साफ साफ बोला कि सारी महिलाएं पुरुष को- नहीं ऐसा मैम, कुछ नहीं है। सारी महिलाओं का कोई भी जिक्र नहीं था, उन्होंने महिलाओं का कहा कृपया था। भ्रम न फैलाएं, आप कृपया भ्रम न फैलाएं। सारी महिलाएं ना जो कानून का दुरुपयोग करती हैं उनके खिलाफ बस। जो झूठे जो की झूठे जो रेप का केस करने के लिए बोलती है कि हम आपको इतना मतलब पैसे जिसके दो। साथ रेप होता है वो जानबूझ के खुद मैडम रेप दो प्रकार का होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेप देखिए होता है कि अंजलि यदि के साथ क्या हुआ ये बताइए। अंजलि के साथ मैं कहता हूँ कि अंजलि के लेकिन साथ आपके स्टेज से तो गलत बोला गया ना अभी। देखिए अभी आप क्या कर सकते हैं, अभी जो समाज में जो विरोध उत्पन्न हो रहा है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि महिलाओं को वेश्यावृत्ति का अधिकार, शायद आपको नहीं पता होगा, तो यदि अधिकार अब महिलाओं को अवैध संबंध का अधिकार प्राप्त हो, महिलाओं को गर्भपात करवाने का अधिकार, महिलाओं को वेश्यावृत्ति करवाने का अधिकार, महिलाओं को निजता के नाम पे अश्लीलता, जैसा कि आप अभी पठान फिल्म में देखे हैं। मैं एक लाइन में और जोड़ना चाहता हूँ, अभी आपके माध्यम से जितने भी हिंदू संगठन है, मैं काशी विश्वनाथ मंदिर से, मैं बाबा विश्वनाथ का मैं सफाई भी करता हूँ, मैं सभी लोगों को मैं चैलेंज करता हूँ, मैं दिल्ली के जंतर मंतर से मैं चैलेंज करता हूँ, जिनका भावना आहत होता है पठान फिल्म देख करके, उनका भावना और भी जितने सारे फिल्म जो भगवा में जो बेबी बियर पी के नाचत बानिक छमक छमक छम, आप सभी लोग उस वीडियो को देखिएगा। उस जैसे सैकड़ों वीडियो है जिसमें वो सिलेक्टेड विरोध क्यों करते हैं, सिलेक्टेड विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल आता है। और अभी जो आपने एक कांड बताया जिसमें महिला ने सुसाइड किया था, उसमें भी लव जिहाद का एंगल है। महिलाओं के लिए मैंने क्या कहा आपको, छेड़छाड़, दुराचार, बलात्कार, बहला फुसला के अपहरण, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता, मी टू, 3 तलाक, लव जिहाद, पॉक्सो एक्ट, मिशन शक्ति, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला मंत्रालय, सब कुछ सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। पुरुषों का अभियान देखेंगे सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। अभी हाल ही में आपने देखा था कि सदन में यूसीसी पे चर्चा होने वाला था, तो यूसीसी पे कुछ पक्ष और प्रतिपक्ष जो है वो उस पर भ्रम फैलाते हैं कि इससे किसी विशेष कम्युनिटी को इफेक्ट होगा या किसी मुस्लिम को या किसी हिंदू को कोई इफेक्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप समान तरीके से समझ सकते हैं कि ये समान नागरिक संहिता है। नागरिक का अर्थ आप समझ सकते हैं कि कहीं भी लोगों का यदि समूह रहता है तो उस समूह में बहुत सारे जाति के भी लोग रहते हैं, बहुत सारे धर्म के भी लोग रहते हैं, और सबसे जरूरी चीज़ कि उसमें बहुत सारे लिंग के भी, मतलब महिला और पुरुष भी रहते हैं। तो इस परसेप्शन को बिल्कुल हटा दिया गया है उस चीज़ से, और मतलब कि केवल आज नेता और राजनेता केवल और सिर्फ जाति और धर्म में आपको उलझाते हैं। तो कहने का मतलब कि एक नहीं 50 से भी ज़्यादा कानून सिर्फ महिलाओं के ही पक्ष में है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितने भी कानून हैं, और उसी का नतीजा है कि मीडिया में यदि कहीं पे कुछ गंभीर अपराध होती हैं, जैसे कि आपने अभी 2-4 कांड आपने बताया अभी हाल ही में जो घटित हुआ महिलाओं के प्रति, आप देखेंगे कि महिला को कोई 14 किलोमीटर यदि घसीट दिया, बहुत अच्छी बात है, दो संबंधित पुरुष को सजा होना चाहिए, मगर उसी के समानांतर एक फूड डिलीवरी बॉय को भी उसी तरीके से घसीटा गया था। उसी के पहले एक पति को उसकी पत्नी के द्वारा 14 टुकड़े कर करके जमीन में गाड़ के फेंक दिया गया था। तो कहने का मतलब कि मीडिया जिस तरीके से निर्भया का कांड हो गया, उन्नाव का कांड हो गया, या और भी अंजलि मर्डर केस हो गया, या और भी जितने तरीके के केस जितनी प्रमुखता से महीनों तक चर्चा दिखा के, मसाला दिखा करके चलाते हैं उसको, उसमें लव जिहाद का एंगल दिखाते हैं। महिला का यदि मर्डर हो जाता है लव जिहाद का, रेप का एंगल सब दिखाते हैं। पुरुष का यदि हत्या होता है उस पर कोई चर्चा नहीं होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि आज एनसीआरबी का डेटा लेटेस्ट जारी हुआ, जिसमें 1,65,000 से भी ज़्यादा युवाओं ने आत्महत्या किया है, जिसमें से कि 1 लाख से ज़्यादा संख्या सिर्फ पुरुष की है। इसलिए आज हमें पुरुष आयोग की मांग की जरूरत है, क्योंकि इसमें इनोसेंट पुरुष सुसाइड कर रहे हैं। आज न्यायालयों में आप देखेंगे जो मैंने आपको 50 से भी ज़्यादा कानून बताए हैं, उस कानून तो महिलाओं के पक्ष में ही है, प्लस उसके साथ उसका दुरुपयोग भी हो रहा है। 98-90% से जब ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है महिला कानूनों का। आप एनसीआरबी का सब कुछ खुला हुआ है, गूगल पे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब महिलाओं के पक्ष में कानून भी है और महिलाओं के लिए उनका दुरुपयोग भी वो कर रही हैं, और धड़ल्ले से कर रही है, जिसमें निर्दोष पुरुष और उनका पूरा परिवार सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, पारिवारिक और मानसिक पीड़ा झेल रहा है, और इससे तंग आकर के आत्महत्या भी कर रहा है, जिसको मीडिया कभी किसान आत्महत्या का जिक्र करता है, तो कभी कर्ज में डूब करके आत्महत्या का जिक्र करता है, तो कभी घरेलू कलह से प्रताड़ित होकर के मतलब सुसाइड के इस तरीके से कहा जाता है। मगर यदि पुरुष यदि महिला के साथ ये कहीं इस तरीके की घटना होती है, तो पूरा मीडिया में एक मतलब कि गैंग चलता है कि कौन कितना बड़ा पुरुष को दरिंदा साबित कर दे। वही दरिंदा साबित करने की प्रक्रिया जब कोई महिला जब अपने पति को 4 टुकड़े करके नाली में फेंक देती है, अपने 10 साल के बच्चे को मार देती है अवैध संबंध में, और खिड़की से फेंक देती है पति। अभी आपको जान करके आश्चर्य होगा कि निर्भया का कांड हो गया, चाहे तनुश्री मर्डर केस हो गया,
बहुत नेता जो हैं, आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जिनका भावना जागृत हो जाता है, जो जघन्य अपराध 22 साल से 2 महिला महाराष्ट्र की हैं जिनको आज तक फांसी नहीं हुआ है, उनके लिए वो संवेदना क्यों नहीं जागती? 44 बच्चे क्या बच्चे नहीं होते हैं जो महिला द्वारा कृत किया गया है? तो आप जैसे पुरुषों को फांसी की सजा आप दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि आज़ाद भारत में जघन्य अपराध करने वाली एक भी महिला को फांसी नहीं हुआ है आज के डेट में। इसी के लिए और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि शबनम नाम की एक महिला है, उसको और उसके जैसे 5-6 महिलाओं को नेशनल अवार्ड दिया गया है। आप सब कुछ गूगल पे सब कुछ है, आप देख सकते हैं उसमें। इसीलिए आज में पुरुष आयोग की ज़रूरत है और जो समान नागरिक संहिता की मांग जो आज यूसीसी की सदन में जो चर्चा चल रही है और उस पर जितने कानून महिलाओं के पक्ष में हैं, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि सभी जाति और धर्म की महिला और पुरुष के लिए बराबर के कानून का गठन हो और जो झूठे आरोप लगाए और संबंधित अधिकारी जो पुलिसकर्मी होता है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो आज आप देख रहे हैं अभी कल की घटना है कि जिसमें क्या कहते हैं कानून मंत्री जी थे और ये CGI जी थे जिनमें 5 करोड़ मामले लंबित न्यायालय में जो है उसमें दोनों में ठन गई हुई है। तो ये 5 करोड़ से भी ज़्यादा जो मामले हैं जिसमें से कि 2 करोड़ 3 करोड़ से भी ज़्यादा मामले जो निर्दोष पुरुष जो आज कोर्ट कचहरी झेल रहे, शारीरिक मानसिक आर्थिक पारिवारिक पीड़ा जो झेल रहे हैं, हम उनके लिए लड़ते हैं। हम उनके लिए एक प्लेटफॉर्म का मांग करते हैं, उनके लिए हम पुरुष आयोग की मांग करते हैं ताकि न्याय दोनों पक्ष के लिए बराबर हो। जैसे महिलाओं के लिए महिला मंत्रालय है तो पुरुषों के लिए पुरुष मंत्रालय हो। आप देखेंगे कि कोई भी पत्नी होती है, यदि उसको ससुराल में शारीरिक मानसिक आर्थिक या किसी तरीके की प्रताड़ना होती है तो दहेज के केस में वो पूरे परिवार को फंसा सकती है। और उसका उदाहरण भी आप सारे मीडिया चैनल वाले चलाते हैं कि महिला संबंधित उसके पूरे परिवार को मतलब कि जेल कर दिया जाता है। मगर उसी के विपरीत यदि कोई पत्नी यदि अपने पति को या उसके पूरे परिवार को शारीरिक मानसिक आर्थिक या पारिवारिक या सामाजिक शोषण यदि करती है तो उसके खिलाफ संबंधित कोई भी कानून नहीं है जिसमें कि सख्त से सख्त महिला को और उसके परिवार को भी सजा हो। इसी के साथ आप देखेंगे कि अखबारों में आप देखेंगे कि बहला फुसला के अपहरण की जो मामलाएं आती हैं, आप अखबार में आए दिन पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ किसी महिला को कोई पुरुष ही बहला फुसला करके अपहरण करता है। पर करता तो है ना सर। हमारे कहने का मतलब है कि जब भी अपहरण होता है तो केवल महिला को अपहरण करना या फिर संकी या फिर कुछ भी मतलब एक जैसे कि आप बता रहे हो कि पुरुष के आप नेशनल मीडिया में मैडम आप देखेंगे नेशनल मीडिया में सिर्फ पुरुषों के लिए दरिंदा जैसा शब्द का इस्तेमाल होता है। महिला कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध करेंगे पहले तो उनकी खबर को वो नहीं दिखाते हैं और यदि दिखाएंगे भी तो केवल महिला या विवाहिता का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमें घोर आपत्ति है। मैं सारे न्यूज़ चैनल नेशनल चैनल को मैं कहना चाहता हूँ कि जितना आप एकाग्रता जितना उग्रता जो आप एक पुरुष के अपराध में लगाते हैं उतना ही उग्रता आप एक महिला के अपराध में क्यों नहीं लगाते हैं। सरकार से क्या डिमांड आपकी? हमारा सरकार से ये डिमांड है कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए जितने सारे कानून बने हुए हैं, आपको मैंने एक नहीं 50 कानून योजनाएं और अभियान बताया है, उसी के समानांतर कानून पुरुषों के पक्ष में भी बने, तभी हम यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम स्थापना कर सकते हैं। और कृपया करके प्लीज इसमें हिंदू और मुस्लिम का नफरत मत बोइए, अंग्रेजों की रीति मत चलिए। आप हिंदू संगठनों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपत्ति हमें इस बात के लिए है कि जो फिल्म पठान में जो अश्लीलता जो दिखाया गया हमें उससे आपत्ति है। और उससे ही नहीं, उस जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐड आते हैं फिल्मों में, जब हो पास आने के मौके तो आप क्लोजअप करें। तो इस तरीके से छत पे शिखर धवन खड़ा होकर के अंडरवियर में नाचते हैं, सामने वाली भाभी जी को दिखाते हैं। आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं उसमें कंडोम का ऐड आ जाता है, जो आप घर परिवार में देखते हैं तो उससे नकारात्मक प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ता है। और इसका नतीजा है कि आज 14 साल की पापा की परी दिल्ली का एक कांड हमने देखा कि जघन्य अपराध अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके जघन्य से जघन्य अपराध अपने पूरे परिवार की हत्या कर रही है। लव ट्रायंगल में बच्चों की हत्या हो रही है, बच्चे खुद 15 साल 16 साल के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। इसलिए हमारा केंद्र सरकार से मांग है कि जो इन्होंने बालिग होने की उम्र जो 22 साल किया हुआ है, जिस तरीके से हिंदुस्तान में नाबालिग पुरुषों को फांसी का प्रावधान है, उसी प्रकार से हिंदुस्तान में जघन्य अपराध करने वाली नाबालिग महिलाओं को भी फांसी का प्रावधान हो। यही हमारी मांग है, तभी हम एक आदर्श और अपराध मुक्त समाज की स्थापना देख सकते हैं।